नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल बैच चल रहा था, उसमें हम पढ़ रहे थे रस। और रस जो अपना प्रकरण, अपना जो टॉपिक चल रहा था काव्य शास्त्र का, उसमें हमने अब तक जो पढ़ लिए थे वो 3 रस पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमने रस को लेकर विद्वानों के मत, विद्वानों के विचार, रस की परिभाषा, रस के अवयव आदि को समझा। और रस के अंगों में ही हम रस का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तीनों अंगों को समझ चुके हैं। और उसी क्रम में हमारा अब चौथा अंग स्थायी भाव चल रहा है। तो अब से पूर्व की कक्षाओं में हमने 3 रस पढ़ लिए थे। सबसे पहले हमने श्रृंगार रस पढ़ा। श्रृंगार रस का जिसका स्थायी भाव रति या प्रेम होता है, जिसके मुख्यतः 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उसके बाद हमने दूसरा रस पढ़ा वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस के जो 4 भेद होते हैं, जिसमें युद्ध वीर, धर्मवीर, दयावीर और आपके दानवीर। तो इस प्रकार हमने जो आपके दूसरा रस पढ़ा था वो था हमारा वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह। और तीसरा पढ़ा था वो था हास्य रस, और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। और हास्य रस के हमने 6 भेद जो समझे थे, जिसमें आपने हसित, स्मित, अति हसित, अपहसित और अबहसित आदि को हमने क्रम से समझा। और उसी कड़ी में अब आज हमारा जो रस है चौथा, वो है आपके रौद्र रस। रौद्र रस स्थायी भाव रौद्र रस का क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। और विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से वासना रूप से सामाजिकों के हृदय में स्थित क्रोध स्थायी भाव आस्वादित होता हुआ रौद्र रस में परिणत हो जाता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो ये अनुभाव, विभाव और संचारी भावों से संयोग कर जो क्रोध नामक स्थायी भाव है वो रौद्र रस में परिणत हो जाता है, अर्थात वो रौद्र रस में बदल जाता है। जब इसका विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग होता है तो क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस में बदल जाता है। जैसे इसके उदाहरण देखें, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वालसा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो यहाँ एक योद्धा के बारे में बताया है कि जैसे ही योद्धा ने अपने शत्रु को संग्राम क्षेत्र में, रण क्षेत्र में देखा, तो उसके हृदय का जो क्रोध भाव है वो किस प्रकार जागृत हुआ, और वो जागृत होकर विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संयोग कर और रौद्र रस में परिणत हुआ। कि उस काल, उस समय क्रोध की वजह से उस योद्धा का तन शरीर कपने लगा था। ऐसा लगा मानो कि हवा की वजह से जो सागर सो रहा था उसमें लहरें उठने लगी हो। मुख बाल रवि सम लाल होकर, और उस योद्धा का जो मुख है वो भी छोटे सूर्य के, उगते हुए सूर्य के समान लाल सा होकर जलता सा प्रतीत हुआ। प्रलयार्थ होने के मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। ऐसे लगा मानो कि शत्रुओं के लिए, प्रलय करने के लिए साक्षात काल आ गया हो, अर्थात उनका नाश करने के लिए काल ही वहां क्रोध करता हुआ प्रकट हो गया हो। तो इसका आलम्बन विभाव के जो आश्रय और विषय, आश्रय हो जाएगा योद्धा और विषय हो जाएगा शत्रु। उद्दीपन विभाव में शत्रु की कड़वी बातें, उसकी ललकार आदि। और अनुभाव हो जाएगा शरीर का कांपना, मुख का लाल होना आदि। संचारी भाव अमर्ष, गर्व और उग्रता होंगे। स्थायी भाव क्रोध, और रस है आपका रौद्र रस। इस प्रकार हमने देखा कि स्थायी भाव जो क्रोध है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग कर और रौद्र रस में परिणत हो जाता है। जैसे कि पहला उदाहरण, ये दूसरा, भासी लखन कुटिल वही भोए, रदपट फरकत नयन रिसोहे, रघुवंशिन में जह को होई, ते ही समाज है कहीं न कोई। देखो
यहाँ जब धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी गए थे, वहां जब धनुष सभा में आए हुए जितने भी स्वयंवर में लोग थे वो सभी धनुष को उठाने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन धनुष किसी के उठाए नहीं उठता, हिलता तक नहीं है। तब दुखी होकर, और जो राजा जनक है, सीता के पिता है, वो दुखी होकर कह देते हैं कि मुझे लगता है कि संसार में अब कोई ऐसा क्षत्रिय है ही नहीं जो मेरी बेटी के लिए इस धनुष को उठाकर उसकी शादी कर सके। तो इस बात को लेकर वो दुखी होकर कहते हैं। जैसे ही यहाँ इस बात को लक्ष्मण सुनते हैं तो उनके हृदय में क्रोध भाव जागृत हो जाता है और वो कहते हैं कि भासे लखन, जैसे ही भासे यानी बोले लक्ष्मण, कुटिल भई भौएं, तो उनकी भौएं वो टेढ़ी हो जाती है। रदपट फरकत नैन रिसोए, उनके होठ फड़कने लगते हैं और नेत्र अधिक गुस्से से लाल हो जाते हैं। रघुवंशिन में जह को होई कि हे राजा जनक, रघुवंशियों में जहां कोई भी बैठा हो ते ही समाज है कहीं न कोई, तो उस समाज में ऐसी बातें कोई नहीं कहता है कि यहाँ मेरे प्रभु श्री राम और हम जैसे रघुवंशी बैठे हो, वहां आपकी ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। और वो क्रोधवश और राजा जनक से कहने लगते हैं। तो यह आलम्बन आश्रय हो जाएगा लक्ष्मण, और विषय जनक के वचन, उद्दीपन यानी पूर्वजों की वीरता, जनक के वचन की कठोरता आदि, अनुभाव होठ का फड़कना, टेढ़ी भौहें होना आदि, संचारी भाव अमरस गर्भ आदि होगा, स्थायी भाव क्रोध है, और रस हो जाता है रौद्र रस। तो इस प्रकार हमने देखा कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, जो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग कर और आपके रौद्र रस में परिणित हो जाता है। अब आपका पांचवा रस है क्रम से भयानक रस। देखो, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जब सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप से विद्यमान भय स्थायी भाव उद्भुत होकर या जागृत होकर रस रूप में परिणत होता है, तब वहां भयानक रस होता है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जब सामाजिकों के हृदय में वासना के रूप में पहले से विद्यमान भय नामक स्थायी भाव जब जागृत हो जाता है और वो विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संयोग करता है, तो वो भयानक रस में बदल जाता है, भयानक रस में परिणत होता है। जैसे अब यहां हम इसके उदाहरण देखते हैं। समस्त सर्पो संग श्याम जो कड़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे मनुष्य थे सभी महासंकित भीत हो उठे, हुए कहीं मूर्छित घोर त्रास से, कहीं भगे मेदिनी में गिरे, कहीं हुई यशोदा अति प्रकंपिता, ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए। यानी कि जब कालिया नाग के दमन के लिए भगवान श्री कृष्ण कालीदह में कूद गए थे और सभी ब्रजवासी जब उनको लेकर और वहां किनारे पहुंच जाते हैं और वो बाट जो होते हैं उनकी, तो भगवान जब कालिया नाग के फणों पे बैठे हुए बाहर निकलते हैं, उस स्थिति का वर्णन किया है। समस्त सर्पों संग, सभी सांप और सर्पनियों के साथ, श्याम जो कड़े, जैसे भगवान श्री कृष्ण निकलते हैं कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, जो यमुना है यानी कि कलिंद की पुत्री जो यमुना है उसके गोद से, अर्थात तो उसके अंदर से जैसे ही निकले, खड़े किनारे मनुष्य थे सभी महासंकित भीत हो उठे। तो किनारे पे जो ब्रज के लोग खड़े हुए थे वो सभी अत्यंत शंका और भय से डर जाते हैं। हुए कई मूर्छित, कई लोग तो मूर्छित हो जाते हैं अत्यंत भय की वजह से, कहीं भगे मैदिनी में गिरे, कहीं और कहीं भागने लगते हैं अपने आप की रक्षा के लिए, तो वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हुई यशोदा अति प्रकंपिता, माँ यशोदा भी अत्यंत डर जाती है, कांपने लगती है। ब्रजेश यानी कि नंद बाबा भी उन्हें संभालने आदि कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भय की वजह से सभी लोगों की जो हालत हो रही है, तो वो भय नामक स्थायी भाव जैसे ही उनके हृदय में जागृत होता है, तो वो विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संयोग कर भयानक रस में परिणत हो जाता है। इसमें इसके जो विभाव है, विभाव के जो उद्दीपन है, तो आश्रय और विषय,
तो आश्रय ब्रजवासी हो जाएंगे। विषय श्री कृष्ण और कालिया नाग आदि। आलंबन सर्पों से घिरे श्री कृष्ण का दृश्य। अनुभाव कांपना, मूर्छित होना, भागना, गिरना आदि। संचारी भाव आवेग, शंका और मोह हो जाता है। और स्थायी भाव है आपके भय। दूसरा उदाहरण, धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमश उसके अवयव का होता था हुआस। घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध और चेतना भी बिलखती, दृष्टि विकल होती थी क्रुद्ध। यहाँ प्रलय का वर्णन किया है कवि ने कि प्रलय काल में जो धरा की पृथ्वी की स्थिति हो गई थी, जिसकी वजह से जीवों का डर और भय से जो स्थिति हो गई कि धसती धरा, जगह जगह पृथ्वी धस जाती है और जगह जगह आग, नीचे से आग निकलने लगती है। ज्वालामुखियों के निश्वास, ऐसे लग रहा है जैसे पृथ्वी ज्वालामुखी के रूप में अपनी श्वास छोड़ रही हो। और संकुचित क्रमश उसके अवयव का होता था हुआस, और जैसे पृथ्वी संकुचित होती जाती थी उनके अंग सिकुड़ते जाते थे और ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी के सिकुड़ने से उनके अंग एक जगह पुंजीभूत हो गए हो, इकट्ठे हो गए हो। घनीभूत हो उठे पवन, जो हवा चल रही थी वो भी अत्यधिक गति से चलने लगी। फिर श्वासों की गति होती रुद्ध और मानव या जीवों की श्वास से रुकने लग जाती थी, क्योंकि चारों ओर हवा में आग ही आग पसरी हुई थी, धुआं आदि था, उसकी वजह से श्वास लेना मुश्किल हो गया था। और चेतना थी बिलखती, जैसे चेतना खोदी सबने, दृष्टि विकल होती थी क्रुद्ध, और सभी की दृष्टि विकल हो गई और यानी कि व्याकुल हो गए, आंखों से कुछ दिखना बंद हो गया और सब भय से अत्यंत डर गए थे, बुरी स्थिति में पहुंच गए। तो यहाँ आपकी आलम्बन विभाव प्रलय हो जाएगा। उद्दीपन विभाव ज्वालामुखी का धधकना, तेज हवा चलना। अनुभाव श्वास का रुकना, गति शिथिल होना, मूर्छित होना। संचारी भाव त्रास, चिंता, व्याधि। और स्थायी भाव हो जाता भय और रस है भयानक। तो जैसे कि भय नामक स्थायी भाव हृदय में जब जागृत होता है तो वो विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वो भयानक रस में बदल जाता है। कोई डरावनी आदि चीजों को देखकर ये भय नामक स्थायी भाव जागृत होता है। तो आज हमने क्रम से दो रसों को पढ़ा, जिसमें आपके रौद्र रस और दूसरा है भयानक रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है और भयानक रस का स्थायी भाव है भय। तो इस प्रकार आप क्रम से 5 रसों को पढ़ चुके हैं, जिसमें श्रृंगार रस, वीर रस और आपने हास्य रस और रौद्र रस और भयानक रस पढ़े। इनमें अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने सभी मित्रों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी करें और अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।